मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में 16 प्लस क्वेश्चन हैं। बेहतर जानकारी, विस्तृत व्याख्याओं सहित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के दौरान निश्चित तौर से इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुपर कंप्यूटर का नाम परम शक्ति है और दोस्तों स्थान आईआईटी मद्रास चेन्नई का था। क्षमता थी इसकी 3.1 पेटा प्लस यानी प्रति सेकेंड 3.1 क्वाड्रिलियन गणनाएं। निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ। मिशन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत विकसित किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई। संयुक्त एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान में प्रौद्योगिकी विभाग। लक्ष्य देश भर में सुपर कंप्यूटर स्थापित करना, स्वदेशी तकनीक विकसित करना। दोस्तों, सभी कंप्यूटर नेशनल नॉलेज नेटवर्क एनकेएन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईआरईएनए की 16वीं महासभा का आयोजन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अबू धाबी यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईआरईएन की 16वीं महासभा 10 से 12 जनवरी 2026 को अबू धाबी यूएई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सदस्य देशों ने नवकरणीय ऊर्जा के प्रसार और 2030 तक ऊर्जा क्षमता को दुगना करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने पीएम कुसुम परियोजना का प्रदर्शन किया। इस परियोजना में 10 लाख सौर पंप लगाए गए और 10,200 मेगावाट बिजली जोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईआरईएन के बारे में जानकारी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 26 जनवरी 2009 में जर्मनी के बान शहर में हुआ। दुनिया भर में नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। महानिदेशक हैं फ्रांसिस्को ला कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर में वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जयपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी 2026 को आयोजित वार्षिक सेना परेड की मेजबानी राजस्थान की जयपुर की थी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सर्जियो गौर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अक्टूबर 2025 में सर्जियो गौर को भारत का अपना राजदूत नियुक्त किया। हालांकि 3 महीने के बाद उन्होंने 12 जनवरी 2026 को भारत में अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभाला है। दोस्तों, सर्जिया गौर का जन्म उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कार्फ किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्कार्फ का अर्थ है, इसका पूरा नाम है स्वदेश कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म।
दोस्तों भारत ने आईआईटी कानपुर की एक्सटेरा रॉबिट्स द्वारा विकसित अपना पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कार्फ लॉन्च किया। इसका उपयोग रक्षा, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां पहिए वाले रोबोट नहीं पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC का पूर्ण रूप है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। दोस्तों मेजबान शहर है नई दिल्ली, भारत। उद्घाटनकर्ता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन के अध्यक्ष थे ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष। भारत में सफल आयोजन के बाद अगली अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इसका उद्देश्य है इस कार्यालय का मुख्यालय छत्तीसगढ़ के किसानों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना, विशेष रूप से चावल, मोटे अनाज और वन उत्पादों के निर्यात के लिए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में जानकारी। दोस्तों एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों स्थापना इसकी 13 फरवरी 1986 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इजेरा ने किस देश को प्रभावित किया? गया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों 2025 में आए चक्रवातों के बारे में जानकारी। हरिकन मेलिसा तूफान जमैका में आया। तूफान बैरी मैक्सिको को प्रभावित किया। चक्रवात शक्ति बंगाल की खाड़ी में आया। चक्रवात तूफान सैनियर मलक्का व आसपास के दक्षिण पूर्व एशिया में आया। चक्रवात गारंस जिसका क्षेत्र था दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। कुजीरा चक्रवात फिलीपींस में आया। दोस्तों तूफान फंग वोंग फिलीपींस में आया। ट्रॉमी चक्रवात फिलीपींस को प्रभावित किया। कोंगरे चक्रवात फिलीपींस को प्रभावित किया। इयन किसिंग चक्रवात फिलीपींस को प्रभावित किया। तोराजी चक्रवात फिलीपींस को प्रभावित किया। उसगी चक्रवात फिलीपींस को प्रभावित किया। मान ई चक्रवात फिलीपींस को प्रभावित किया। और दोस्तों चक्रवात दितवाह जो कि दोस्तों इसको सही कर लें, श्रीलंका को प्रभावित किया है। तो दोस्तों ये 2025 में आए चक्रवातों के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अक्का पाड़े योजना कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में शुरू की गई, जो बड़ी बहन बल के रूप में जानी जाती है। उद्देश्य है इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे हिंसा, उत्पीड़न, शोषण और बाल विवाह को रोकना है। दोस्तों कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री वर्तमान में है सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। विधान परिषद की सीट 75 है। विधानसभा की सीट 224 है। कर्नाटक
से संबंधित करंट अफेयर। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती। कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई। सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदल कर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया। तूतेधारा या अग्नि केली त्यौहार कर्नाटक राज्य में मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों हाल में शुरू की गई योजनाओं से संबंधित जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। रायथन्ना मीकोसम पहल आंध्र प्रदेश ने शुरू की। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार ने शुरू की। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब ने शुरू की। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार ने चलाया। महाजय घर योजना गोवा सरकार ने चलाई। अरुणादय 3.0 योजना असम सरकार द्वारा चलाई गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार द्वारा चलाई गई। तो दोस्तों ये रहे हाल में शुरू की गई राज्यों की योजनाएं 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 80 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हेनल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है हेनली एंड पार्टनर्स ने लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी सलाहकार कंपनी है। 2026 संस्करण में 277 देश और क्षेत्र शामिल हैं। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर 80वें स्थान पर रखा गया। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 55 गंतव्यों पर वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट शीर्ष 10। पहला पासपोर्ट सिंगापुर का है, दूसरा है जापान और दक्षिण कोरिया का है, तीसरा डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के हैं, चौथा पावरफुल पासपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और पांचवा शक्तिशाली पासपोर्ट हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, यूएई का और छठा शक्तिशाली पासपोर्ट है क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, माल्टा, न्यूजीलैंड और पोलैंड का। सातवां ऑस्ट्रेलिया, लातविया, यूनाइटेड किंगडम, लिंक्टेनस्टीन, कनाडा। आठवां कनाडा, आइसलैंड, लुथानिया। नौवां शक्तिशाली पासपोर्ट है मलेशिया का। 10वां शक्तिशाली पासपोर्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का। दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट निचले 5 देशों के बारे में जानकारी। 101वें पर अफगानिस्तान, 100वें पर सीरिया, 99वें पर इराक, 98वें पर पाकिस्तान, 97वें पर सोमालिया। तो दोस्तों ये रहे दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट निचले 5 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हो रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और मलेशिया 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और आतंकवादी विषय पर आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण समूह EWG की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आसियान और संवाद भागीदार देशों के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाएगी और बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों की योजना बनाई जाएगी। दोस्तों आसियान के बारे में जानकारी, पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ। उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग और कृषि। दोस्तों इसे फिर से सुने, उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना। 11 सदस्य देश हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
तिमोर लेस्ते। भारत आसियान सदस्य नहीं है, लेकिन संवाद साझेदार देश है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष। दोस्तों, जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दीना पावेल मैककॉर्मिक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जनवरी 2026 में मेटा फेसबुक की मूल कंपनी ने दीना पावेल मैककॉर्मिक को नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। दोस्तों, मेटा के बारे में जानकारी। स्थापना फरवरी 2004 में हुआ। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए। वर्तमान सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास फिलिप बने। नासा के 15वें प्रशासक प्रमुख जेरेड इसाक मैन बने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेखा अल नौवश बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन बने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल बने। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA के नए अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार बने। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष गेनाडी गोलोवकीन बने। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC के पहले अध्यक्ष विवेक मेनन बने। यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद अल एनानी बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO संजोग गुप्ता बने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक डैनियल कैटेज बने। तो दोस्तों, ये रहे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पुरी, उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा का पुरी सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया, जहां नल से निकलने वाला पानी सीधे पीने योग्य है। यह भारतीय मानक ब्यूरो BIS और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों पर खरा उतरता है। उड़ीसा के बारे में जानकारी। दोस्तों, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा की सीट 147 सीट है उड़ीसा में। राज्यसभा की सीट 10 है। लोकसभा की सीट है 21 उड़ीसा में। तो दोस्तों, ये रहा उड़ीसा से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सरफान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ MOU पर साइन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अधिवक्ता। दोस्तों, हाल में हुए निधन व्यक्तियों के बारे में अपडेटेड जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। अपडेटेड करंट डाटा मैंने लिया हुआ है, आप इसे सभी को नोट कर लें। सालू मर्दा थिमक्का पर्यावरणविद। सिरकित थाईलैंड की राजमाता। भारत विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का भी हाल में निधन हुआ। तो मेचाई मोरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर SAL भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। बॉब सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच का हाल में निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। वेस पेस महान हॉकी खिलाड़ी जो कि लेंडर पेज के फादर थे, हाल में निधन हुआ। अच्युत पोतदार वरिष्ठ अभिनेता का निधन हाल में हुआ।
शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन हुआ। स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल का भी हाल में निधन हुआ। धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता और दोस्तों अशरानी और सतीश शाह का भी हाल में निधन हुआ। टॉम स्टापर्ड हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर का हाल में निधन हुआ। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के क्रिकेटर का निधन पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उडो किर जर्मन अभिनेता का हाल में निधन हुआ। ली सुन जे मशहूर साउथ कोरियन एक्टर का निधन हुआ। कामनी कौशल का निधन हुआ, अभिनेत्री हैं। जेम्स वॉटसन डीएनए के खोजकर्ता थे, उनका भी निधन हुआ। और दोस्तों करंट लोगों में अभी हाल में विगत दिनों में निधन व्यक्तियों के बारे में जानकारी। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ। बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का निधन हुआ। फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बारडोट का निधन हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हुआ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन हुआ। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे अपडेटेड जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास व्हील फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेजबान देश अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के तट मुख्य रूप से कैप ऑफ गुड होप के पास किया गया। प्रतिभागी देश इसमें मुख्य रूप से ब्रिक्स प्लस देशों चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने भाग लिया। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिपिंग व समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए आपसी समन्वय बढ़ाना। प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025 वायुसेना में समन्वय सेकेंड अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया। समुद्री अभ्यास GMX-25 भारत और जापान के बीच हुआ। मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के का सैन्य अभ्यास है। छठा डस्टलीग अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हुआ। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास था। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत और किर्गिस्तान के सेनाओं के बीच हुआ। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच ये अभ्यास हुआ। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।